कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से किस तरह डिफरेंट काम कर रहा है। 1000 यतीम बच्चे के लिए स्कूल भी बना दिया, बन गया। मैंने एक स्लोगन स्टार्ट किया है, खुद कफील बेटियां। मेरे पास सारे बच्चे बेचारे उन फैमिलियों के जो गरीब गुरब है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल हों कि हम किसी का मसला हल कर सकें। कभी जिंदगी में वसाइलों के साथ काम नहीं होता है, हमेशा काम होता है दिल से छोटी नेकी भी कभी ना जाया करो। हम कभी कभार सर बड़ी नेकियों के चक्करों में ना कि यार कोई बड़ा नेकी आए को हम हाथम ताई बने फिर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ इकबाल साहब। इनकी अगर आपको मैं स्टोरी बताऊं तो बहुत ही इंस्पायरिंग है और जो ये काम कर रहे हैं ये उससे ज़्यादा इंस्पायरिंग है। 1000 ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बनाया इन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल बनाया और 170 घरों से ज़्यादा राशन ये बांट रहे हैं लोगों में, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये किस तरह कर रहे हैं। क्या वाकई में कोई वसाइल चाहिए होते हैं कि आप बग़ैर पैसों के भी लोगों को सुकून दे सकते हैं? तो आइए मिलते हैं परवेज़ इकबाल साहब से और जानते हैं इनकी लाइफ स्टोरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ इकबाल साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? सर अल्लाह का शुक्र। सर वेलकम टू कासिम अली शाह फाउंडेशन। जज़ाक। सर इसी के साथ मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतनी खिदमत खलक कर रहे हैं, तो सर ये जो आपका प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है कि आपने ये किस तरह सोचा और किस तरह आप इस काम में आए? बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना चीर के पत्थरां दा। सही। अच्छा जी, सबसे पहले 2015 में मैंने एक प्राइवेट स्कूल बनाया। मैं और मेरी मिसेज एक ही जगह पे जॉब करते थे, हम पुलिस में थे दोनों। 2015 में मैंने उसका रिज़ाइन करवाया और एक स्कूल स्टार्ट किया अपने गांव में। फुकदान था एजुकेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल सक्सेसफुल रहा। 2022 और जनवरी की 18 तारीख थी। एक बच्चा मेरे पास आता है होटल से चाय लेके। सही। उसने मुझे कहा कि सर छुट्टी का टाइम था, मैं अकेला बैठा हुआ था, कि सर मैं यतीम बच्चा हूँ, 7 बहन भाई हैं। मैं जब आपके स्कूल से बच्चे निकलता हुआ देखता हूँ ना तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं स्कूल में मैं भी पढ़ूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि सर मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, विद इन नो टाइम मैंने उसको कहा कि आप सुबह अपनी अम्मी को साथ लेके आना। उसकी अम्मी साथ आती है। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि आप जान, आप इसको ना मुझे दे दे, मैं इसको पढ़ाना चाहता हूँ। अम्मी जान कहती हैं कि जी ये जो सैलरी लेता है ना महीने की, उसी से हमारे घर का राशन चलता है। तो बगैर सोचे समझे मैंने कहा वो राशन भी मैं भेजूँगा इंशाल्लाह, और इसकी जो सैलरी है वो भी मैं आपको दूंगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े मेरे पास। सही। वो बच्चा आ जाता है, उसकी माँ बड़ी खुश होती है। 3 दिन के बाद उस बच्चे की एक वीडियो छोटी सी मैं बनाता हूँ, वो वायरल हो जाती है। उससे पहले मुझे आइडिया नहीं था कि ये वीडियो कभी ज़िंदगी में वायरल होगी या इस तरह का कोई काम लोग करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया कि यार अगर आपने एक बच्चा लेके आना तो आप और भी लेके आए। इसी तरह एक सिलसिला चला। जितने भी होटलों पे बच्चे थे ना 7, मैं स्पेशली जाता था उनको लेके और स्कूल में मैंने स्टार्ट करवाया। फिर आ गया अब यतीम बच्चों की बारी कि अब मैंने यतीम बच्चों को पढ़ाना है। वो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था और सुकून बहुत था मेरी ज़िंदगी में। जितने भी मैंने ज़िंदगी में काम किए सबसे ज़्यादा सुकून था। सही। और उसकी 1 वीक के बाद मैंने सोचा कि मैं इनके लिए एक स्कूल बनाऊँगा अलहदा। तो मेरी एक सिस्टर है यूके में, वो टिकटॉक पे मेरी सिस्टर बनी, मेरी बहन बनी। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। गज़ाला तफसीफ़ उनका नाम है। उन्होंने सपोर्ट किया, स्टार्ट किया, स्कूल बन गया जी। जगह परचेज़ की 3 महीने के 3.5 महीने के शॉर्ट टाइम में 1000 यतीम बच्चे के लिए स्कूल भी बना दिया, बन गया। नंबर 2, इससे अगला काम सर ये है कि दस्तकारी स्कूल बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि हम सिटी एरिया से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, 20-22 किलोमीटर का फासला है। तो मैट्रिक कैफ़े के बाद बच्चियाँ बेचारी फ्री घर में बैठ जाती हैं। मैंने एक स्लोगन स्टार्ट किया है, खुद कफील बेटियाँ, कि मैं अपनी बेटियों को खुद कफील बनाऊँगा, ना कि वो किसी के हाथ या मुँह की तरफ देखें। स्पेशली शादी के बाद वो बेचारी बड़ी मजबूर होती हैं, अगर उनके खामन नहीं कमाते या अल्लाह ना करे शादी के बाद कोई ऐसा इशू बन के उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो बेचारी फ्री बैठी होती है, उनके पास कोई काम नहीं होता। और फिर इससे आगे शुरू होता है हालात ख़राब होना, गुनाह की तरफ जाना, ये वो। बिल्कुल। दस्तकारी स्कूल बन गया। दस्तकारी स्कूल के साथ साथ ही मेरी वालदा 2019 में फौत हो गया, हमीदा बीबी नाम था उनका। मैंने अपनी वालदा मोहतरमा के नाम पे एक स्कूल अपना हॉस्पिटल भी बना दिया। 5 बेड का हॉस्पिटल है, उस एरिया के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। वैसे उसमें एक एम्बुलेंस और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज, मेडिसन तक भी फ्री। 4 MBBS डॉक्टर उसमें हायर किए हैं। सही। और 5वां काम डिस्ट्रिक्ट झांग का सबसे बड़ा ये है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इससे पहले ये काम नहीं था, ओल्ड एज होम मैंने स्टार्ट किया। वो मेरी एक सिस्टर है, दुबई में रहती हैं, सबा उसका नाम है। उसने मुझे सपोर्ट किया कि परवेज़ भाई मैं आपके साथ हूँ, आप ओल्ड एज होम बनाएं।
तो उसकी जगह हमने परचेज़ की है, तो वो भी हमने शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सर ये मैं स्कूल के बारे में पूछना चाहूँगा कि ये स्कूल बाकी स्कूलों से किस तरह डिफरेंट काम कर रहे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा सर, स्कूल ना, एक जब भी बंदा कोई नाम लेता ना कि यार मैंने ऑर्फन बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया है, तो सम टाइम माइंड में ये सेटअप आता कि यार शायद ये ना कोई टिपिकल स्कूल होगा जिसमें वो बस ठीक है बच्चे आएंगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल सरकारी स्कूल टाइप। अच्छा, मैं ये चैलेंज करता हूँ आपकी वसात से, मुझे खुशी होगी कि मेरा कोई चैलेंज एक्सेप्ट करे, सही। और अगर चलो मैं वो चैलेंज शायद में भी मैं जीत ना पाऊँ, उसमें मैं कामयाब ना हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैं उस मैदान में आया हूँ। हार जीत बात का मसला है। पूरे पाकिस्तान के जो टॉप 10 स्कूल है ना, सही। ये आप काइंडली आप भी मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल। टॉप 10 स्कूल वो अपने अपने बच्चे बुलाएं, मुझे भी बुला लें साथ, जहाँ कहेंगे मैं इधर लेके आऊँगा अपने बच्चे। उनका हम एक कंपटीशन करवाएंगे, राइटिंग का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, रीडिंग का, और इसमें कोई और 2-4 चीज़ें अपनी मर्जी से आप ऐड कर दीजिएगा। कुछ स्पीचेस करवा लेना, जो भी है। मुझे खुशी होगी कि अगर कोई ये चैलेंज कबूल करे, DPS स्कूल, सिटी स्कूल, अलाइड एजुकेटर, दार अरकम, जितने भी ये बड़े बड़े स्कूल जिनका नाम है, ये मेरा स्पेशली उनके लिए मेरा ये पैगाम है। और मेरे पास जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, वो तकरीबन आलमोस्ट अनपढ़ माँ बाप के हैं। सही। 5% बल्कि 3% होंगे जिनके माँ बाप किसी ने FA किया होगा या मास्टर होंगे, 1% मास्टर होंगे। सही। बाकी 95% बिल्कुल अनपढ़ हैं, खेतों में रहते हैं बेचारे या गांव एरिया में रहते हैं। उनके बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी SP के, किसी डॉक्टर के, किसी इंजीनियर के, किसी वकील के बच्चे नहीं हैं कि भाई जीन्स वो मतलब थोड़े से लाइक होते हैं या फैमिली माहौल उनको ऐसा मिलता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पास सारे बच्चे बेचारे उन फैमिलियों के जो गरीब गुरब हैं, वो बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा कंपटीशन करवाएं, ज़रूर करवाएं। मैं उस कंपटीशन में आना चाहता हूँ, कोई कबूल करे, मुझे खुशी होगी। हाँ, अगर कोई मुझसे जीतता है तो मैं अपनी तरफ से जो हो सका उस बच्चे को, चाहे 10,000 ही क्यों ना हो, मैं इनाम भी दूंगा। सही। सर हॉस्पिटल के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह का इलाज इसमें जो है अवेलेबल है लोगों के लिए? हाँ, हॉस्पिटल हमीदा मेडिकल कम्प्लेक्स मेरी वालदा मोहतरमा, मेरी जन्नत है, उसके लिए मैंने बनाया है। उसमें इलाज ये है कि डॉक्टर हैं, एक तो हार्ट स्पेशलिस्ट अतर रऊफ साहब हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और स्पेशली मुझे हार्ट का थोड़ा सा इशू है तो वो मेरे डॉक्टर भी हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, वो होंगे, और उसके बाद 3 डॉक्टर और हैं। हर तरह का इलाज होगा, ऑपरेट होंगे, हर तरह का इलाज होगा। उनको हम कन्विंस भी देंगे। रात को कोई फॉर एग्जांपल दूर बैठा हुआ है, नहीं आ सकता, तो मेरी एम्बुलेंस जाएगी, उसको लेके भी आएगी, उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, उसको वापस छोड़ के भी आएंगे। और दोपहर में इंशाल्लाह जो खाना है बिल्कुल फ्री है। वालदा मोहतरमा के नाम पे एक लंगर खाना शुरू किया है, वो भी, उनको भी खाना फ्री मिलेगा, अपना मरीजों को भी। और वहाँ पे जितने एरिया में मजदूर हैं, काम करते हैं बेचारे, उनको वो खाना, दोपहर का खाना फ्री होगा। सही। सर आप राशन के हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों में बांट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर उस हवाले से मुझे बताइए। 140 फैमिली मेरे पास है। 140 फैमिली, जिसमें तकरीबन कह लें कि 120 फैमिली ऐसी हैं जो ऑर्फन है, और बाकी कुछ फैमिलियां जो हैं वो उनके मतलब जिंदा हैं, उनके मतलब बच्चों के बाप जिंदा हैं, लेकिन डिजर्विंग है। किसी की बाजू कटा हुआ है, कोई बेचारा रिक्शा चलाता है, हालात ठीक नहीं है, कोई हार्ट का पेशेंट है। 140 फैमिली को हर मंथ मैं राशन जाके दे के आता हूँ। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये हो गया, उनके घर राशन जाते हैं। फिर तो हमारे पता किस तरह चलता है कि आपको किसी को ज़रूरत हो तो किस तरह राब्ता नहीं, करता वो है? अब एक फैमिली मेरे पास आ गई, उसका मैं नाम लिख लेता हूँ, नाम, मोबाइल नंबर पता चल जाता है। वो तो हमारे पास रजिस्टर्ड होगी ना सारी, वो 140 फैमिली। अब इससे ज़्यादा हम काम कर रहे हैं कि फ़ोन आते हैं, कॉल्स आती हैं लोगों के पास। मेरी टिकटॉक आईडी है, वो काफ़ी वायरल है, वो पता चल जाता है, वो लोग फ़ोन करते हैं। अब आज मैं जो लाहौर में आया हूँ, तो आज भी मैं 5 फैमिलियों के लिए आया हूँ स्पेशली, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए। उनको जो किसी को फ्रूट की रेडी लगवा के दूंगा, और किसी को वैसे फाइनेंशियली, किसी के 5 फैमिली के बिल भी हैं, उन्होंने मुझे सेंड किए, वो मैंने बिल भी पे करने हैं। ये 140 फैमिली ये हो गई। उसके बाद जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑर्फन, उनकी फैमिली को भी मैं राशन देता हूँ। बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात देती है, मेरी ड्यूटी लगी हुई है। सर इसके क्या मतलब कि एक होता है ना कि आपका कोई ज़रिया कहीं से आप इतना कुछ कर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल हों कि हम किसी का मसला हल कर सकें। तो सर आप कहाँ से ये वसाइल आपके पास आते हैं और आप ये काम कर रहे हैं? एक वीडियो ना लगाता हूँ ना, तो 1 मिलियन व्यूवरशिप उसकी एक रात में ही आ जाती है। सही। पहली बात तो ये है। उसमें अगर कोई 10 लाख बंदा देखता ना, तो 5 बंदे ऐसे ज़रूर आ जाते हैं जो सपोर्ट कर देते हैं मुझे। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि काश मेरे पास भी इतने वसाइल होते तो मैं ये काम करता या करती। बिल्कुल। कभी ज़िंदगी में वसाइलों के साथ काम नहीं होता है, हमेशा काम होता है दिल से, शौक़ से, लगन से। 1 टका नहीं था मेरे पास, कोई वसायल नहीं होते इंसान के पास कि पहले बंदे के पास जनाब 5 करोड़ रुपए आए फिर वो जो खिदमत खल्क स्टार्ट करे, ऐसा कभी नहीं होता।
सबसे पहले आपका अपना माइंड सेट होता है कि मैंने कोई काम करना है। पैसे नहीं भी हैं, इसके अलावा भी खिदमत खल्क हो सकती है। बिल्कुल। आप किसी को अपनी बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल तक छोड़ दें, किसी के बच्चे को आपने पढ़ाना तो किसी और को गाइड कर दें कि यार देखें आप सब हैसियत हैं, ये बच्चा बेचारा गरीब है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पढ़ा दें। ये भी खिदमत खल्क में आता है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे बांट रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, आप नलके लगवा रहे हैं, आप घर बना के दे रहे हैं, वो खिदमत खल्क है। छोटी से छोटी नेकी भी कभी ना ज़ाया करो। हम कभी कभार सर बड़ी नेकियों के चक्करों में ना कि यार कोई बड़ा नेकी आए को हम हाथम ताई बने, फिर नहीं। आप कभी भी जैसे कहते हैं ना, बड़ी खुशियों के लिए छोटी खुशियां ना छोड़ें। आप छोटी छोटी नेकियां भी करें तो अल्लाह ताला कबूल करे, बस अल्लाह ताला का काम है वो। सही। सर ये राशन के अलावा आप कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं लोगों की, सर उसमें बताइएगा कि क्या आप किस तरह की कंस्ट्रक्शन अभी तक करवा चुके हैं? अच्छा सर, उसमें ये है कि किसी ऐसे बंदे की वीडियो बनाता हूँ जो बेचारा मजदूर होता है, उसके बारे में कोई बंदा मुझसे पूछ लेता है कि यार परवेज़ भाई इसके घर की कंडीशन किस तरह की है। फिर मैं जाता हूँ, जाके सारा चेक करता हूँ, पूछता हूँ हमसाओं से, उनसे अपने पूरा चेक एंड बैलेंस करता हूँ। फिर जो उसके एक्चुअल होते हैं ना, वो मैं अगले बंदे को बता देता हूँ। तो फिर वो कहता है कि यार परवेज़ मेरा दिल है कि मैं अपनी वालदा मोहतरमा के नाम पर या अपने वालद के नाम पर यार इसको घर बना के देना चाहता हूँ। सही। ठीक है, वो मुझे कहता है जी इसको घर बना दें। उसी टाइम फिर हम एक एस्टीमेट लगवाते हैं, 2 कमरे बनाने हैं, एक वॉशरूम बनाना है, साथ किचन बनाना है, तो उसको बता देते कि ये शॉर्ट सा सर एस्टीमेट है। तो वो एक्चुअली मैं तो नहीं बना के देता, सीधी सी बात है। वो लोग बेचारे बना के देते हैं जो हक लाल की 24 घंटे में 15-18 घंटे काम करते हैं, वो बना के देते हैं। मैं बीच वाला बंदा हूँ कि उनको थोड़ा सा कन्विंस कर देता हूँ कि यार ये बंदे जेन्युइन डिजर्विंग है। सर जो आपने स्कूल को चैलेंजेस इतनी दे दी हैं कि आप चैलेंज करके दिखाएं, तो सिर्फ इसमें यतीम बच्चे और माजूर, या तो एक मिसाल जो होटलों वाले बच्चे हैं जिनका कोई है नहीं, तो वही एडमिशन ले सकते हैं कि उसके अलावा भी कोई आ सकता है? इसमें देखें, ये स्कूल का सिस्टम हमने चलाना है। इस टाइम मेरे पास तकरीबन 400 बच्चा है, तकरीबन कम होंगे थोड़े से, 350, 450 के दरमियान है। उसमें यतीम जो और डिजर्विंग बच्चे हैं ना, ऑर्फन और डिजर्विंग बच्चे, वो अलग हैं। बाकी तो बेचारे फीस देते हैं, उन्हीं की वजह से वो बाकी जो 30 टीचर हैं, आया जी हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, स्कूल के बिल हैं, वो बेचारे जिनसे मैं फीस लेता हूँ, वो लोग हैं जो फीस देने के काबिल हैं, उनके घर में फाइनेंशियली वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो तो मेरा उस हिसाब से चलता है ना, तो उसी में मैं मैनेज करता हूँ कि अगर एक क्लास में मेरे पास 30 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल 30 बच्चों में से 20 बच्चे दे रहे हैं मुझे फीस, तो मेरा सिस्टम ठीक चल रहा है। 10 बच्चे उसी क्लास में ऑर्फन आ गए हैं, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड हो जाते हैं। सही। सर कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें, या आप समझते हो कोई आपसे अगर रब्ता करना चाहे तो वो किस तरह करे? अच्छा सर, मैं ये कभी नहीं कहता कि मुझे कोई सपोर्ट करे, कभी भी। मैं तो काम कर रहा हूँ, हर बंदा अपने अपने इलाके में, अगर मेरा कोई ये मेरी वीडियो देख रहा है लाहौर में बैठ के, तो लाहौर के लोगों को चाहिए कि वो अपने इलाके में भी ये काम शुरू करें। अब मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ जंग में, तो लाहौर के बच्चे जंग में तो नहीं जाके पढ़ेंगे ना, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे। वो लाहौर में काम करें, कराची वाले कराची में करें, हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे इस तरह के लड़कों को आना चाहिए। बहानेबाजी ना करें, ये ना करें कि यार होता नहीं, सब कुछ होता है। सिर्फ इंसान का बाहिम्मत होना और ईमानदार होना। आप ईमानदार होके, अगर आपको कोई डोनेशन दे रहा है, आपको कोई डोनेट कर रहा है, तो अल्लाह की ज़ात से भी डरें, ये यतीमों का और गरीबों का हक है, उन्हीं के ऊपर लगाएं। आप बिलीव करें। मुझे ना स्पेशली मुझे भी कोई कह देता कि यार ये जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ ना, ये किसी बच्चे के ऊपर नहीं लगानी, ये आपने अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के ऊपर, अपनी मिसेज और आपके लिए मैं ये दे रहा हूँ। और मैं उनसे ना उसी टाइम कहता हूँ कि सर आपकी तरफ से मैंने कबूल कर ली, ये मैंने फौरन विद इन नो टाइम उन्हें यतीम बच्चों के लिए रख देता हूँ। नंबर सर 1। नंबर 2, आज तक किसी भी बंदे ने डिस्ट्रिक्ट झंग में, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी एक बंदे ने 1 रुपए का भी, मुझे 1 रुपए की सपोर्ट नहीं की। आज तक किसी के पास नहीं गया, किसी को जाके मैंने विजिट नहीं करवाई, किसी को मैंने ये नहीं कहा कि यार आए देखें, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, मुझे पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने मेरा सिस्टम चलाना है और मेरा ट्रस्ट इन अल्लाह है। मैं कभी किसी को आज तक मैंने नहीं कहा कि जी ये काम रुक गया, आप आए मेरा काम चला दें, मैं बड़ा मजबूर हूँ। ना मैं मजबूर हूँ, ना मैं कभी परेशान हुआ, ना मैं कभी थका हूँ, ना मैं कभी घबराया हूँ, ना मैं कभी पीछे हटा हूँ। हिम्मत, हौसला, ताकत और अल्लाह पर पूरा यकीन, और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो इतना बड़ा काम हो रहा है कि शायद मेरा नहीं ख्याल करता कि इतना बड़ा काम मेरी उम्र में या मेरे जैसे उस माहौल में रह के कोई बंदा करता होगा। मेरी पूरी ज़िंदगी का एक एम है इंशाल्लाह कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये उन यतीम बच्चों के लिए, उन फैमिलियों के लिए, उन बुज़ुर्गों के लिए लग जाए जो जिनका कोई नहीं होता अल्लाह के सिवा। मैं उनका सहारा बनूँ और मेरा अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे और हौसला दे। 24 घंटों में 15-16 घंटे काम करता हूँ, ना कभी थकावट हुई है, ना कभी बीमार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बीमार हुआ भी हूँ
तो अल्लाह ताला मुझे ठीक कर देता है। सही, बस थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लेके आए। इसके साथ साथ मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा ये नहीं कि आपके पास कोई वसाइल हों, पैसे हों, तभी आप किसी की खिदमत कर सकते हैं। आप छोटे छोटी ड्यूटीज़ जो अपनी सोसाइटी की अगर वही अदा कर दें तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं। इसी के साथ सर मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।